आपको लोगों को मनाना नहीं है, आपको खुद को पर मनाना समाज तो है। तभी बदलेगा ना, कोई मानेगा भी आपकी बात। यही तो आप गलत हो ना। आपको समाज को नहीं बदलना है, आपको खुद को बदलना है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी को मेरी बातें सुनने के बाद पसंद नहीं आ रही हैं तो वो उनका इंसानी फितरत है, आप मत बदलें। वो आपकी ज़िंदगी है, अगर ज़िंदगी में कल को कुछ होता है तो वो आपके खुद के डिसीजंस की वजह से होगा। उसमें आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपका घर बने या बिगड़े वो आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी है। मुझे भी समाज को नहीं बदलना, जो मुझे सुन रहे हैं मुझे उनको नहीं बदलना। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने आपसे कोई बात कही है, मेरी बात मत मानो, मेरी बात पे विचार करो। अगर लगता है कि सही है तो मान लो, अगर लगता है 50% सही 50% गलत है तो मान लो। आपको खुद को बदलना है, खुद के साथ एक सवाल करना है। सेल्फ लव, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ यही है कि आप अगर पूरे दिन की भागदौड़ के बाद में या फिर कुछ भी करने के बाद में अगर आप बैठे हैं इत्मीनान से, तो अब आपके अंदर दो आवाज़ें होती हैं। एक जो आप ज़बान से निकालते हैं, एक जो आपकी अपनी आत्मा की आवाज़ होती है, जिससे हम खुद बातें करते हैं। तो आप अपनी एक बार अपनी मन की आवाज़ से ये पूछना है कि आज जो मैंने किया वो सही था या गलत था। अगर आप अपने खुद को ये बात बोल सको कि वो सही था, और आप उसको सही करने के लिए एक्सप्लेनेशंस भी ना दो खुद को। हम खुद को भी एक्सप्लेन करते कि नहीं यार वो ऐसा था, वो नहीं चाहिए था। अगर वो एक्सप्लेनेशन आप खुद को भी नहीं दे रहे हो ना, तो आप सही हो। और मेरे को नहीं समाज को बदलना, मैं कोई रिफॉर्मर, कोई रेवोल्यूशनरी कुछ नहीं हूँ। मैं एक आम सी लड़की हूँ जिसके कुछ विचार हैं। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो बहुत शुक्रिया, अगर आपको ना आए तो आप अपने घर में दाल रोटी खा रहे हैं, मैं अपने घर में दाल रोटी खा रही हूँ। ना आप मेरे घर में राशन डाल रहे हैं, ना मैं आपके घर में राशन डाल रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कभी कभार रिश्ते में ऐसा भी तो हो जाता है, जैसे मान लो दो लोगों का रिश्ता है, जब शादी में भी हो, मतलब शायद मेरे आसपास लोग हैं जिनकी फैमिलीज में देखा है, कभी कभार ना एक बंदे का प्यार ही खत्म हो जाता है, तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलोगे आप? मन भरना। प्यार नहीं खत्म होता, आपका मन भरता है लोगों से। आपकी जब एक्सपेक्टेशंस तो पूरे, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस इसलिए तो बढ़ रहे हैं। डिवोर्स केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं, चाहे वो डिवोर्स हो चाहे ब्रेकअप हो। तो क्या लगता है उसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन कुछ नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्ते को फ्रेश रखना पड़ेगा। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इफ़ यू आर सिटिंग आइडल ऑन योर चेयर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू कम एंड ये पूछे कि अरे बाबू क्या हो गया, आप क्यों नहीं हंस रहे हो, आप क्यों नहीं खाना खा रहे हो, आपको कोई नहीं आके, आपका अगर किसी चीज़ का मन करा आप आके बोलो। अगर आपको फिजिकल होने का मन करा आप बोलो, आपको अगर कहीं बाहर जाने का मन करा आप बात करो, आपको कुछ चीज़ चाहिए आप बात करो। एक रिश्ता तब खत्म होता है जब उसमें बात होनी बंद हो जाती है। कम्युनिकेशन। जिस दिन आप बात करना बंद कर दोगे उस दिन ना तो प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे ना सॉल्यूशंस निकलेंगे। जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि यार ये रिश्ता हमारा है, हम दोनों को काम करना है, अगर वो नहीं करा तो मैं करूँगी। काम चाहे बाहर का हो चाहे रिश्ते के ऊपर हो, दोनों को करना पड़ता है। इट इज़ अ 2-वे प्रोसेस। अगर आदमी नहीं बात करा, आदमी का स्वभाव है यार, वो नहीं बोलेगा 10 बार आपको दिन में आई लव यू 1000 बार नहीं बोलेगा, वो उसका स्वभाव है। आप जाके बोलो, आप चिपक जाओ उसके गले में, लटक जाओ। आपका फर्ज बनता है, लिटरली आपका फर्ज बनता है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर रिलेशनशिप अलाइव। अगर आप इस उम्मीद में बैठोगे कि वो नहीं करता तो मैं भी नहीं जाऊंगी उसके बीच में, तो वो ईगो आ गई बीच। जिस रिश्ते में घमंड, अहंकार और मैं आ जाता है, वहाँ हम की कोई गुंजाइश नहीं बचती। रिश्ता हम होता है, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा रिश्ता। मैं करोगे तो मैं, वो तो ना तू मैं ही होगी। अच्छा, पता नहीं, मतलब इस बात पे मैं थोड़ा सा, मेरा स्टेटमेंट अलग है। जैसे हम पहले बोलते हैं मेन डू सेक्रीफाइस, बस सच बात है, फाइनेंशियली की चीज़ है। बट हम पुराने ज़माने में थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, तो केवल ऐसा भी समय था कि औरतों घर पे इसलिए रखा है वह काम करती हैं और बच्चे देने की मशीन है। वो आज भी होता है, तो वो भी तो एक सेक्रीफाइस ही है। हाँ। तो हम तो ये नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल नहीं करते। शायद इसीलिए पब्लिक जो अपोज कर रही है, वैसे कर रही है कि हम केवल एक ही रिश्ते की बात कर रहे हैं, है ना, कि हम दूसरे रिश्ते को समझना ही चाह रहे, ऐसा नहीं समझ रहे हैं दूसरे को भी। तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ये भी तो बात है कि हाँ भाई, कि ऐसा नहीं कि केवल आदमी ने सेक्रीफाइस किया, मैंने औरतों को बहुत सेक्रीफाइस करते देखे हैं। यार हमारी माओ ने सेक्रीफाइस किया है। बिल्कुल। मैं अगर अपने रिश्ते में हूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़कियां बिल्कुल नहीं करती हूँ। 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, 75 साल से औरतों पर अत्याचार होता है, औरतों पर क्राइम होता है, औरतों के साथ ये होता है, औरतें ये, औरतें वो, औरतें बेचारी। हम बोल रहे हैं, उसमें आदमी भी सपोर्ट में आ रहा है, औरत भी सपोर्ट में आ रही है, ट्रांस भी सपोर्ट में आ रहा है, पूरा कम्युनिटी, पूरा भारत, पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स सपोर्ट में आ गया। आज जब 1, 2, 5 सालों से आदमियों को लेके बात होने लग गई तो औरतें क्यों चढ़ रही हैं? ये बात भी है। दिक्कत वो है। हम ये कह रहे हैं कि होते हैं, नो डाउट होते हैं, लेकिन ये मत कहो कि सिर्फ उन्हीं पे होते हैं।
एक दूसरा कम्युनिटी भी बैठा है। बहुत सैड पार्ट है मेंस कमीशन को, जैसे एक वुमेंस कमीशन है, वुमेंस राइट का कमीशन है, मेंस कमीशन को लेके एक अपील डाली गई, एक पिटिशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आई एम नॉट पता नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, तो वो रिजेक्ट हो गई है कि आदमियों के लिए कमीशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका ये न्यायालय कह रहा है। तो ये समझो कि जिस चीज़ को आपका सुप्रीम पावर जिसके पास है, अगर वो ही रिजेक्ट कर दिया, तो ये जो समाज है, जो हम बेचारे इंसान हैं, मूर्ख इंसान हैं, हम तो क्या ही रजिस्टर करेंगे। आदमी खुद नहीं रजिस्टर करता यार। अगर आज मेरी कोई रील देख लेगा तो वो एक आदमी सोचेगा कि यार हाँ यार मैंने कुछ तो किया था। ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि आदमी कभी वो नोटिस ही नहीं करेगा कि मैं इतना सब कुछ करता आ रहा हूँ। उसको लगता है कि मैं बना ही इस चीज़ के लिए हूँ, मुझे बनाया ही गया है कि मैं उठूंगा, जिम्मेदारियाँ उठाऊंगा। अगर बाहर से धनिया भी लाना होगा तो वो भाई लेके आएगा, या पापा लेके आएंगे, या हस्बैंड लेके आएगा। वो उसको बनाया है, उसको पढ़ा, वो कहते हैं ना कि पाला ही ऐसे जाता है। आप जिस पौधे को जैसा पानी दोगे वो वैसा बनेगा। तो इस है ही नहीं, मतलब औरतें भी करती हैं, नो डाउट करती हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि दोनों करते हैं। बिल्कुल, ये हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा कोई आपने जब आपने इस पे कमेंट पढ़ा, उसको देख के आपको लगा यार ये भी लोग मतलब इतना कैसे मेरी बात बुरी लग गई? अरे बहुत, कोई ऐसा कमेंट पढ़ा जो आपको लगा बड़ा सरप्राइजिंग है? अच्छा, मेरी एक और चीज़ है कि मैं कमेंट सुनती हूँ। अच्छा, आदि जो है दोस्तों, आदि मेरा पति है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इंसान। तो आदि इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, वो सब देखते हैं बिल्कुल। उन मतलब पता नहीं कैसे, तो मुझे आदमी को मेरे को आप बताओ, एक आदमी घर भी चला रहा है, उसको पॉलिटिकल भी खबर है, उसको इकोनॉमिकल भी खबर है, उसको पता है कि शेयर मार्केट कहाँ डूबे, कहाँ किसकी शादी हुई, उसको सब पता है। अगर हिस्ट्री में किस महाराज की कहाँ से कितनी बीवियाँ थी, कहाँ कौन लड़ाई करके कौन जीता, सब पता। कैसे पता आप लोगों को होता है? ऐसे पता होता है जब बाहर शेर आएगा तो घर वाले क्या बोलेंगे कि बेटा जरूर बाहर जाके बोलेंगे, बीवी को तू ही बाहर जा, नहीं बोलेंगे। अगर वो बाहर जाएगा तो बाहर की इन्फॉर्मेशन तो लेके आएगा। बाहर हमारा सवाल क्या था, भूल गया, सॉरी। हमारा सवाल क्या था? अच्छा, मैं बोल रहा था कि आपका जो कमेंट सेक्शन होता है। हाँ, कमेंट सेक्शन। तो आदि आदि बहुत एक्टिव है, तो वो पढ़ते हैं, तो मुझे सुनाते हैं कि ये एक लड़की थी, उसने ये बोला कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो लड़कियों के बारे में, आप खुद कभी अपने परिवार के साथ रही हो, आप कभी बाहर निकल के कमाया हो तो आपको पता लगेगा लड़कियां कितने सेक्रीफाइसेस करती हैं, और तेरे साथ ये हो जाए। बहुत गंदी गाली, मैं तो बोल भी नहीं सकती। सोशल मीडिया पे हाँ, इसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। उस लड़की ने इतना गंदा बोला, एंड आदि मुझे बता रहे हैं कि यार ये ऐसे बोल रही है। मैंने कहा छोड़ दो ना, मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वो मेरे बारे में क्या बोल रही है, मुझे लिटरली नहीं फ़र्क पड़ता है। आप मेरी तारीफ़ भी करोगे ना तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इट इज़ लाइक कि मैंने बोल दिया, मेरा काम खत्म। आपको अच्छा लगे तो आप स्माइल कर दो, नहीं लगे तो आप गालियाँ दे दो। इट्स योर लाइफ। मेरा काम था बोलना, मैंने बोल दिया, नाउ इट्स योर थिंग। आपको जैसे एक्सेप्ट करना है आप उसको करो। उसके बाद आदि उनका रिप्लाई करते हैं कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये कुछ नहीं कर रही है? पता कैसे आपको? अगर ये कुछ नहीं कर रही होती है, कुछ भी, ये अपनी फैमिली नहीं संभाल रही होती, तो क्या मैं उसका हस्बैंड होने के बाद में उसका सपोर्ट करता? बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि कमेंट्स चाहे कुछ भी आ जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, अपना स्टैंड होना चाहिए। हाँ, लेकिन आदि को पड़ता। आदि तो भैया जो मतलब सुनाते हैं लोगों को पता लगता है कि हाँ मैंने किसी हरियाणवी बंदे से शादी करी है, कोई तो है मेरे। मैं इसलिए ज्यादा, पता है पहले इतना नहीं बोलती थी मैं। वो समाज का रेस्ट्रिक्शन कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि एक लड़की हो के ऐसे कैसे बोल सकती है, इतना कैसे खुल सकती है। समाज आपको अधिकार नहीं देता है कि आप खुल के अपनी बातें रखें, क्योंकि फिर आपको ना अगर लड़का बोलता है तो उसको समझदार माना जाता है, अगर लड़की बोलती है तो उसको तेज माना जाता है। ये तो बहुत तेज औरत है, बहुत तेज लड़की है। तो मैं आज इसीलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है सपोर्ट में। उसको पता है कि तू कर, मैं खड़ा हूँ पीछे, चाहे किसी को उड़ाना हो, चाहे किसी को धमकाना हो, चाहे किसी को प्यार से मनाना हो, मैं खड़ा हूँ। बैकबोन। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि वो आदमी मेरे पीछे खड़ा है। इसीलिए मैं सारे आदमियों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुम खड़े हो पीछे, इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं। और उन औरतों को गाली नहीं दूंगी, बट समझ लेना जो तुम्हें चाहिए। उन औरतों को मैं बिल्कुल रजिस्टर नहीं करती हूँ अपनी ज़िंदगी में
जो ये कहते हैं कि हमने जो कुछ किया अपने दम पे किया। दम तो कभी होता ही नहीं है। अपने दम पे कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे पार्टनर ने नहीं साथ दिया होगा तो तुम्हारी माँ ने दिया होगा, तुम्हारे भाई ने दिया होगा, बाप किसी ने ने दिया होगा, दिया। दादा ने, किसी ने तो दिया होगा। कोई इंसान खुद के बलबूते पे नहीं बनता है, खुद की मेहनत से बनता है। बट एक हाथ जरूर होता है जो ये कहता है कि तू कर, हम खड़े हैं पीछे। उनको थैंक यू बोलो। अच्छा, लास्ट इस नोट को खत्म करते हुए मैं चाहता हूँ आपको अपनी कोई खूबसूरत सी पोइट्री जो आपकी आप जरूर सुनाए यहाँ पे, जो इसे एंड नोट को बड़ा ब्यूटीफुल बना दे। जैसे एक पोइट्री आपने एक फ़हीम के इस पे सुनाई थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कि नुक्स निकालते हाँ, हैं बहुत लोग beautiful कुछ थी वो। इस कदर हम में, हाँ, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। सब हर कोई हमसे चाहता है कि हम, वो कहते हैं ना कि परफेक्ट रहें, कि हम ऐसे बैठे, ऐसे उठें, ऐसे पहने, ऐसे चलें। हमारा बात करने का सलीका होना चाहिए, हमारे हंसने का, बोलने का, रोने का सलीका होना चाहिए। लोग हमसे उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन फिर ये बोल जाता है कि है तो हम इंसान ही इंसान ना। ही, बिल्कुल गलतियां अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। वो जख्म जो अक्सर दिखाई नहीं देते, वो जख्म जो अक्सर दिखाई नहीं देते, वो दर्द बहुत देते। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन इम्पैक्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. हैविंग मी।